पीएम मोदी का सफल रूस दौरा संपन्न हो गया है। पुतिन ने पीएम मोदी को रूस से रवाना होने पर विदाई दी। पीएम मोदी का रूस दौरा कई मायनों में खास रहा। फिलहाल पीएम मोदी ऑस्ट्रिया में हैं। वहां भी पीएम मोदी का शानदार तरीके से स्वागत किया गया है। पीएम मोदी के रूस दौरे पर भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर थी। मोदी के रूस दौरे पर अमेरिका की भी नजर थी। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ये पहली बार था जब पीएम मोदी रूस के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी और पुतिन के बीच वही पुरानी दोस्ती देखने को मिली। पुतिन ने मोदी के रूस पहुंचने के बाद उन्हें अपने घर पर बुलाया और वहां एक दोस्त की तरह दोनों नेताओं ने बातचीत की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, परम दोस्त, आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। आपको देखने से मुझे बड़ी खुशी है। सबसे पहले आपके पुनर्निर्वाचित पर मैं आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। मैं इस पर आपको फिर से बधाई देता हूँ और फिर से कहना चाहता हूँ कि आपको देखकर मुझे बहुत खुशी है। मित्र के घर आना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा खुशी का अवसर होता है और मुझे आपने अपने घर पर निमंत्रित किया और आज की शाम हम साथ में गप्पे मारे, इसलिए आपने तय किया। इस कार्यक्रम की रचना के लिए और मुझे घर में बुलाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पीएम मोदी और पुतिन की इस दोस्ती को देखकर दुनिया के देशों में खलबली मची हुई है और अब तो अमेरिका भी मोदी और पुतिन की दोस्ती का लोहा मानने लगा है। रूस यूक्रेन जंग के बीच फंस चुके अमेरिका को यकीन है कि केवल भारत ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए मना सकता है। पीएम मोदी के रूस दौरे के बाद अमेरिका की ओर से ये प्रतिक्रिया आई है। अमेरिका ने कहा है कि रूस के साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं। इसी वजह से भारत के पास रूसी राष्ट्रपति पुतिन से यूक्रेन में जंग खत्म करने को कहने की क्षमता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव करीन जीन पियरे ने कहा, हमारा मानना है कि रूस के साथ भारत के दीर्घकालिक और अच्छे संबंध है। यही चीज भारत को राष्ट्रपति पुतिन से यह कहने की क्षमता देते हैं कि रूस किसी तरह यूक्रेन जंग को समाप्त करे। भारत हमारा एक रणनीतिक साझेदार है जिसके साथ हम पूर्ण और स्पष्ट बातचीत करते हैं, जिसमें रूस के साथ उनके संबंध भी शामिल हैं और इस बारे में हमने पहले भी बात की है। ये महत्वपूर्ण है कि भारत सहित सभी देश यूक्रेन के मामले में एक स्थायी और न्यायपूर्ण शांति को साकार करने के प्रयासों का समर्थन करें। इस युद्ध को समाप्त करना राष्ट्रपति पुतिन का काम है। राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध शुरू किया और वे ही इस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। व्हाइट हाउस प्रवक्ता जीन पियरे की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब यूक्रेन रूस जंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को स्पष्ट संदेश दिया है। पीएम मोदी ने मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान युद्ध क्षेत्र में संभव नहीं है। बम, बंदूकों और गोलियों के बीच शांति वार्ता सफल नहीं होती। एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। आपने देखा होगा कि G20 में भारत G20 की सफलता के साथ साथ ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर के मक्कमतापूर्वक अपनी बातें रखता रहा है और उसके कारण स्वाभाविक रूप से आज ग्लोबल साउथ की दुनिया में शांति की जो आकांक्षा है, अपेक्षा है, उसको भी मैंने भली भांति कल आपके सामने प्रस्तुत किया था। एक्सेलेंसी, युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है। लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।